शमशान घाट की जमीन को लेकर डाड़ा गांव और प्राधिकरण के जो लोग हैं वो आमने सामने हैं। इनका दावा है कि हमने जमीन के कुछ हिस्सों में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन्होंने पशु चिकित्सक कार्य बनाया, यानी कि जो पशुओं का इलाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं काफी जमीन है और यहाँ पर जो डाड़ा गांव के जो लोग हैं वो काफी विरोध करें। उनका कहना है कि जब पशुओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी देख रेख को लेकर अगर कुछ हम बना रहे हैं, जो भी सरकार भी चाहती है कि हमारे जो गाय है जिसे माता मानते हैं, उनकी देख रेख के लिए अगर कोई छोटा सा हिस्सा पशु के अच्छे के लिए बनाया जा रहा है, इसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन प्राधिकरण है वो आज तोड़फोड़ की, आप देख सकते हैं जो जो एक पशु है जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, जो जिसका इलाज है वो चल रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं काफी लोग हैं वो इस तोड़फोड़ का विरोध है वो करते हुए आ रहे हैं। तो काफी कह सकते हैं कि काफी बार विरोध हुआ, अथॉरिटी आती है इसको तोड़ चल काफी नुकसान कर देती है। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भैया क्या मामला है ये आज हमें कुछ भी नहीं बताई गई, अचानक से अथॉरिटी आ गई। उसने ये जो चलने लायक है जिनके चोटिले वो तो कुछ हमने निकाल दी। इसके कल प्लास्टर हुआ, जेसीबी के खप्ते से डायरेक्ट ही ऐसी तोड़ दिए। ये भी देख लो कतई पास में, निकालने के भी मौके नहीं मिल रहे। अच्छा, हाँ जी। तो योगी जी तो गाय को माता मानते हैं, गाय को लेके वही बनाए जाते हैं, तब भी अब इनसे पूछिए। हाँ जी, कोई बोलेगा ना, गाड़ी लिख देगा हमारे मुँह पे। और भी लोग हैं। हाँ भैया बताओ। जो हैं गौ माता को मानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हमारा जो प्राधिकरण है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ अवैध लोग हैं जो हमारे साथ गलत चाह रहे हैं कि हम यहाँ भूमाफिया के तरीके से कार्य कर रहे हैं। उसका हम पे विरोध किया जा रहा है। हम पास की जो गौशाला में अपना कार्य देख रहे हैं उसमें वो सुविधा गौ माता को नहीं मिल पा रही है, ना इलाज सही से हो पा रहा है। उनको चोटिल है तो चोटिल अवस्था में पड़ी है। हम यहाँ से रोड से एक्सीडेंट गौ माता को लेके आ रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको अच्छे से रख रहे हैं। एक शमशान घाट के आंशिक भाग में हमने गौशाला चिकित्सालय एक बनाया हुआ, उसमें जिसमें अपने निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी लोग बाग विरोध कर रहे हैं। हमारी प्राधिकरण से और योगी जी से ये दरख्वास्त है कि इसमें हमारी सहायता करें, जिससे हम गौ माता का अच्छे से इलाज कर सकें और हमारे खिलाफ जो प्रदर्शन, जो कार्रवाई हो रही है वो नहीं हो पाए। प्राधिकरण क्या कहते हैं? प्राधिकरण कहते हैं कि हमारे ऊपर से जो अधिकारी हैं उनका हम पे प्रेशर है, हम इसमें कुछ नहीं करते। प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, लेकिन वो उस बात को मानने से ऐतराज करें कि हम इसमें आपका कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। प्राधिकरण के द्वारा जो गौशाला बनी हुई हैं उनमें हमने जाके वहाँ पर देखा हुआ है, टाइम पे चारा नहीं है, इलाज नहीं है। गौ माता जो गोबर में गारे में फंसी हुई है वो उसी में रह रही है, उसका सही रूप से उपचार नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। उस चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ से गौशाला मिनिमम 20 से 22 किलोमीटर दूर है। अगर हम यहाँ से किसी चोटिल गौशाला में किसी गौवंश को चोटिल गौशाला में ले जाने का कार्य करते हैं तो उसमें जाते जाते गौ माता अपने प्राण त्याग देती है। उसके लिए हमने देखते हुए एक नज़दीकी छोटा सा चिकित्सालय बनाया, जिससे प्राधिकरण से भी हमारी बात हुई, लेकिन उसमें हमें कोई समाधान नहीं मिल पाया है। प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है, हम पे जोर दिया जा रहा है। आज हमारी ये जो गौशाला चिकित्सालय हमने मेहनत करके बनाई थी उसमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ दिक्कतें हुई हैं, और आगे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इसमें हमारा प्रशासन से और योगी जी से हमारी यही है कि हमारी गौ माता के लिए कुछ कार्य करें, जिससे हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। गौ माता के लिए 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं। जहाँ से जैसे भी जो भी एक्सीडेंटल केस आता है उस पर मिनिमम 10 मिनट 20 मिनट में हमारी सेव एनिमल टीम की तरफ से एक बंदा नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा कोई ना कोई बंदा वहाँ पे पहुँचता है, उसका इलाज करता है। देखा है कोई ऐसी पक्का तो आपने मौजूद नहीं कर रखा, यही हाँ। जो बांस बल्ली का है, हाँ, बांस बल्ली का ही हमने बनाया है। हमें यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, हमें यहाँ पे चिकित्सालय सेवा करनी है। हमें ये नहीं है कि हम इसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, इस पर कब्जा कर रहे हैं, पक्का कुछ नहीं है। एक अस्थायी रूप से हमने बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे लोगों के दबाव के कारण प्रशासन और प्राधिकरण हम पे जोर दबाव कर रहा है, उसकी वजह से ये तोड़ दी गई है। बांस बल्ली का तो विरोध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हाँ आप आइए, कितनी गाय आ जाती हैं यहाँ पर ठीक होने? हम कम से कम दिन में एक से दो गायें जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, जैसे कि कोई कम बीमार है उसको दवाई गोली से काम चल जाता है उसे छोड़ देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा जरूरत है लंबे ट्रीटमेंट की, 3 4 5 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन, उसको सिर्फ हम यहाँ पे लाते हैं और उसको ट्रीटमेंट देते हैं। बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि गौ माता के लिए ऐसी सर्दी में हमने इस छप्पर का जो सिर्फ कच्चा एक तरीके से कह सकते हैं सर्दी से बचाने के लिए ये बनाया था, और आज अथॉरिटी ने, जो सरकार योगी जी की और मोदी जी की हिंदुत्व की दुहाई देती है और गौ माता को राष्ट्र माता कहती है, उस सरकार में देख लीजिए गौ माता का क्या हाल हो रहा है। यहाँ पे
आज जो कायरतापूर्ण कार्य ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पुलिस के बल पर इसे तोड़ के किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसका हम विरोध जारी रहेगा। कभी भी आने वाले समय में इसके लिए हम बड़ा आंदोलन करने की भी प्रक्रिया शुरू करेंगे। आंदोलन ठीक है, लेकिन तोड़ फोड़ तो करना मैंने देखा है, बांस बल्ली है, कोई विशेष कंस्ट्रक्शन नहीं आपने कर रखा है, तो आपने प्राधिकरण के अफसरों से बातचीत की है कि कोई और स्थान मिल जाएगा? इसके लिए हमने कम से कम 4 से 6 बार हम डीएम ऑफिस भी चले गए हैं। हमारी 2 बार एडीएम से बात हुई है, वहाँ पे उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि अस्थायी रूप से आपको चलाने की परमिशन हम दे देंगे, और उनका इस पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। और प्राधिकरण के द्वारा लगातार इसे तोड़ने की हमारे पास जो मशीनें और वो आती रहती हैं, बट आज वे तोड़ ही गए हैं इसको। शमशान घाट है ना ये 43 बीघे शमशान घाट की जमीन है। शमशान घाट के 43 बीघे के आंशिक भाग पर ये कच्चा एक छप्पर बनाया हुआ था। इस समय क्योंकि सर्दियां हैं, शाम को जाड़ा पड़ता है, ये सभी चोटिल और बीमार गाय हैं, तो इस सर्दी से बचाने के लिए ये छप्पर बनाया गया था बस यहाँ पे। आप कुछ कहोगे? हाँ, मैं ये कम से कम हमारी प्रक्रिया 1 साल से चल रही है। हमारे जो माननीय धीरेन्द्र ठाकुर जी हैं, उनके हाथ से मैंने लेटर दवाया है 1 साल पहले प्राधिकरण को कि हमें कहीं भी, हमें कोई जिद नहीं है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे अपने चिकित्सालय चलाना है, ये कहीं भी हमें जगह दे दो जहाँ पे हम इन गौवंश को, जो रोड साइड जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, कंटिन्यू खून, क्योंकि गाड़ी आने में यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर है गौशाला, और गाड़ी आने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तब तक कोई भी गौवंश ऑन रोड अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि असुविधा है। बिल्कुल भी प्राधिकरण ध्यान नहीं दे रहा है। जो लोग, हम लोग उनके जैसे एक तरीका से सहायता ही कर रहे हैं। जो योगी जी बार बार हमारे गौवंश को लेके बोलते हैं कि इनकी रक्षा करो, इनकी सुरक्षा करो, हम उसी में ही तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। आज हमको गुंडे और बदमाश के तौर पे यहाँ पे ये सब तोड़ गए हैं। ना ही हमने उनसे, हम हर बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें कहीं भी एक छोटी सी जगह दे दो ताकि हम इन गौवंश का इलाज कर पाए। जो कि आप देख सकते हो पास में 130 मीटर रोड है, वहाँ से एक्सीडेंट होता है। गौ माता है, कोई भी, जैसे ऐसा नहीं है हमने गौ माता की, हमने डॉग वगैरह की भी जितनी हमसे हेल्प हो पाई है हमने इतनी करी है। हमने ये चाहा कि वहाँ पे जहाँ पे हम गौशाला का हाल देख के आए हैं, उस गौशाला का, वहाँ पे 3000 गाय रख सकते हैं, जिसमें कि वहाँ पे 9,000 गौवंश भरे पड़े हैं। उस गौवंश में एक के ऊपर चढ़ रही है, एक के ऊपर कोई मरी पड़ी है, कोई बेबुरा हाल है। हमको जाने नहीं देते हैं अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर गलत हो रहा है। बोलते परमिशन लेके आओ, परमिशन लेके आओ। किसकी परमिशन चाहिए? गौशाला में क्या किसी की परमिशन चाहिए क्या? सामाजिक कार्य के लिए तो कोई हाँ, कोई परमिशन। आप बोलते भी बांस बलि डाल रखा है, इसमें कोई? हमारी तो बॉस बल्ली थी, कच्चा था। हमने बार बार अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों बार बार ये ऐसा जो तथ्य होते हैं लोगों के, जो सोच हम उसे नहीं बदल सकते ना। देखिए, बिल्कुल ये हमारे साथ डाड़ा गांव के युवा थे, जो कि एक, क्या नाम है आपकी जो संस्था चला रहे हैं? सेव एनिमल यानी कि पशुओं को सुरक्षित रखना। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो गाय हैं, जो भाई है, जो यहाँ पर सेवा करते हुए, सेवा करना एक अच्छा कार्य होता है, लेकिन उस सेवे को हम देख सकते हैं किस तरीके से सामने पड़ी है, अथॉरिटी है, इसके पैर नहीं है, तो अच्छा कार्य कर रही है, युवा है, इनको सरकार से कह सकते हैं योगदान मिलना चाहिए। इसको जो सेव जिनकी एक संस्था है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इसको तोड़फोड़ करके इनके जो सपने हैं उनको कह सकते खत्म करना चाहिए। तो तमाम जो पशु आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, जो युवा हैं यहाँ के, जो कि संस्था से जुड़े हुए हैं, तन मन धन, यानी कि तन मन धन हर तरीके से ये लोग काम है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्राधिकरण हो गए या जो सरकार से जुड़े हुए अफसर हो गए, उनको इनके लिए मदद करनी चाहिए, योगदान करनी, क्योंकि अक्सर देखते हैं सरकारी जो सिस्टम होते हैं वे तो फेल हो जाते हैं, लेकिन जो अपने स्तर पर अगर कोई व्यक्ति सामाजिक अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो प्राधिकरण जिम्मेदार अफसर हैं, उनको वो काम भी नहीं करने देते हैं। तो लोग हैं, उनसे बातचीत, उनका कहना है कि साफ तौर से इसको लेकर आप आगे भविष्य में आंदोलन करेंगे, और हम यही नहीं कि हमें यहीं पर कोई एक क्लिनिक मिले पशुओं के लिए, हमें कोई और जगह मिल जाए तो हम वहां पर भी ये जो काम है सामाजिक वो करने के लिए तैयार है। लेकिन प्राधिकरण और तमाम जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनसे भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन कोई भी अभी तक काफी समय हो गया संघर्ष करते हुए, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। नमस्कार, न्यूज़ राज कुमार।